साल के बाद में फिर वो महिला ने उनके पास भेजा। संत का ये उत्तर था कि मैं अभी उत्तर नहीं दे सकता। अब कई वर्ष बीत गए, वो इस बात को भूल गए। अब एक समय ऐसा आया कि जो संत थे, हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। हेलो, हरिओम हरिओम। हाँ ठीक है, हरिओम आ हरिओम। रही है आवाज साफ है। ठीक है। तो संत होते होते ऐसा एक समय आया कि संत बिल्कुल मृत्युशैया पर हो गए, और बस आज उनका प्राण निकलते हैं कि कल प्राण निकलते, कुछ नहीं कहा जा सकता। तब उन्होंने अपने शिष्य को भेजा कि जाकर उसको बुला लाओ। तो वो आए संत के, वो जो आई महिला, बोले महाराज, और हंसी, बोले महाराज अब मेरे को बुलाने का क्या मतलब है, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तो उन्होंने कहा इतनी सी बात का उत्तर तो आप मेरे को तभी दे सकते थे। नहीं, बात यह है कि मैंने उस समय उत्तर नहीं दे सकता था। वास्तव में पुरुष वो है जो कभी स्लिप ना हो गए, और अंतःकरण की, मन की, बुद्धि की वृत्तियां हैं, पता नहीं कब स्लिप हो जाए। बड़े बड़े महापुरुष स्लिप हो गए हैं, तो हम कैसे कह दें कि कभी स्लिप नहीं। पर अब जो है हमारा अंत समय आ पहुंचा है। 2-3 दिन में जब भी हो शरीर पूरा हो जाएगा। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने समय में मेरी वृत्ति कोई भी स्लिप नहीं होगी। क्या समझे? अभी मेरे पास अवकाश ही नहीं है स्लिप होने का, मैं स्लिप नहीं हो सकता। तो अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं पुरुष हूँ। अरे वास्तव में पुरुष कौन? जो स्लिप ना हुए वो पुरुष है। तुमने जो अर्थ लगाया वो नहीं। वो बहुत ही शर्मिंदा हुई, उनसे क्षमा प्रार्थी हुई, और पूर्ण रूपेण फिर उनकी शरण में होकर के भगवान बस मेरा कल्याण आप कीजिए, माँ मुद्दल्यान थे, और उनकी शरण आप। तो बात उठती है कि ये जो वृत्तियां हैं, इसको शिव सनकादिक जाय डेराई, ये वाली बात कही गई है। ये जो माया है भगवान की, इसका कुछ स्वभाव ही ऐसा है। इसीलिए हम इस सुनते हैं, समझते, लेकिन व्यवहार तो फिर हमको करना है। अब पता नहीं कौन से व्यवहार में कौन सी बात हो जाए और स्लिप हो जाए। इसलिए बारंबार श्रुति इसको हम उस जिज्ञासु को बोध करती है, उसको मतलब जगाती है, और जिज्ञासु को भी बार बार इनका चिंतन करते हुए उसको सतर्क रहना चाहिए। अब आगे कुछ मिथ्यात्व के, प्रपंच के मिथ्यात्व में कुछ दृष्टांत दे रहे हैं कि अगर भूल जाओ तो इनको स्मरण कर लो। कहते हैं अनुभूतोप्ययं लोको व्यवहार क्षमोऽपि सन् असद्रूपो यथा स्वप्न उत्तर क्षण बाधतः। कहते अनुभूतोप्ययं लोको, एक बात उठती है ना कि सारा संसार, सब कुछ हम हर समय अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारा व्यवहार कर रहे हैं, फिर ये संसार मिथ्या है। कहते तीनों काल में हुआ ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये बात कुछ गड़बड़ है, ये लगने लगता है। इसमें कहीं ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा लगता, बोलते हो सकता है। देखो ये जो संसार है, ये उसी सब प्रकार से मिथ्या है जैसे कि तुम्हारा स्वप्न हम देखते हैं, उस समय पर हमारा कमरा बंद, चादर मुंह पर, और आंखें बंद, और अंदर में एक बड़ा सुंदर नया संसार तैयार होता है। और वो जो संसार हमको दिखाई पड़ता है, उस समय पर वो संसार हमको पूर्ण रूपे सत्य प्रतीत होता है। वो संसार हमको मिथ्या प्रतीत नहीं होता। उस समय पर कहीं पर भी ये नहीं लगता कि वो जागृत अवस्था सही है। उस समय पर जो हम जी रहे हैं उसके अंदर में अगर कोई अच्छी चीज मिली, सुखी हो रहे, दुखी हो रहे, सब कुछ स्वप्न में होता है। परंतु अगले ही क्षण नींद खुल जाए, जब नींद खुलती है तो स्वप्न का सारा गायब। बोलते अरे ये तो मिथ्या था। तब क्या बोलते हैं? ये सब कुछ मिथ्या था। तो जैसे
कि स्वप्न के जो पदार्थ थे वो जागने पर सब कुछ असत रूप हो जाते हैं। तब जागने पर सब कुछ असत रूप हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो सारा संसार है, ये संसार अभी हमको पूरा अज्ञान अवस्था में सत्य मालूम देता है। ये सब कुछ सत्य मालूम देता है। और कहते स्वप्नो जागरणे लीका सपने पी जागरो नहीं। जब स्वप्न अवस्था होती है तब ये जागृत अवस्था वहां नहीं होती। सही बात है ना। हम लोग स्वप्नों को स्वप्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस समय पर स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था होती है तब स्वप्न अवस्था नहीं होती, इसलिए हम स्वप्न को मिथ्या कहते हैं। परंतु जिस समय पर स्वप्न अवस्था थी, जिस समय पर सुषुप्ति अवस्था होती है, उस समय पर जागृत अवस्था भी तो नहीं रहती। तो जिस हेतु से हम स्वप्न को मिथ्या कहते हैं, वही हेतु इस जागृत अवस्था में भी तो रखा हुआ है। और जरा हमारे वेदांत का एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है दृष्टि सृष्टिवाद। वहां पर स्पष्ट रूप से बड़ा ही इसका वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से जो स्वप्न के पदार्थ है, तो स्वप्न के पदार्थों की जो उत्पत्ति होती है, हम स्वप्न देखते हैं तो नींद हमारी होती है अधिकतम 5-6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं होती। और स्वप्न हम देखते हैं, मान लीजिए हमको महसूस होता है हमने आधे घंटा स्वप्न देखा, आधी। अच्छा, उस स्वप्न में हम देखते हैं कि बड़ा सुंदर खूब बढ़िया जंगल बना हुआ है और ना जाने कहाँ कहाँ का दूर दूर कहाँ चीजें हम देख लेते हैं ना। तो उतने क्षण भर में कितना सारा तैयार हो गया। देख लेते 60 साल का पिता है, 30 साल का पुत्र है, ये सब देख लेते हैं। तो स्वप्न के अंदर में क्या 60 साल थे वहां पर जो पिता बन गया, और क्या वहां 30 साल सपने में रुके हम कि वहां पुत्र उत्पन्न हो गया? सब कुछ पिता पुत्र सब एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। और पिता पुत्र उत्पन्न होने के लिए वहां पर कोई सामग्री नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई देश नहीं है और कोई काल नहीं है। ठीक है। तो बिना देश काल के, बिना देश काल सामग्री के बिना वो स्वप्न अवस्था पूरी पूरी तैयार होती है। उतने क्षण में इतना बड़ा दिख गया, तो इसलिए सबको हम मिथ्या कहते हैं। तो हमारे जो दार्शनिक है वो कहते हैं कि स्वप्न अवस्था में तो तुम्हारे को जरा सा वो कहते हैं कि ये हिता नाम की नाड़ी के अंदर में निद्रा दोष के कारण स्वप्न दिखाई पड़ता है। तो वहां हिता नाम की नाड़ी का इतना स्वल्प देश तो है, पर जागृत अवस्था में तो उतना भी देश नहीं है। जागृत अवस्था में जो उत्पन्न हुआ है ये सारा पदार्थ, ये सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। और ब्रह्म तो देश काल है ही नहीं। ब्रह्म में, ब्रह्म तो देश काल रहित है। ब्रह्म तो शुद्ध ब्रह्म है, पूर्ण रूपेण अमल है, निर्मल है। तो ब्रह्म में देश काल कहां से आया? और उस बिना देश काल के ये सारा का सारा प्रपंच जो दिखाई पड़ रहा है, क्या समझे? तो ये सारा प्रपंच सब कुछ मिथ्या है। और ये भी जितनी देर आपको इसका ज्ञान हो रहा है उतनी ही देर ये है। समझ गए? एक ही क्षण में ये सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसी क्षण में इन पदार्थों का ज्ञान होता है। ये दृष्टि सृष्टिवाद वेदांत का गंभीर सिद्धांत है। इसको हम यहाँ पर संक्षेप में ही वर्णन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं द्वयमेव न लयेन नास्ति लयोपि यु भयोर न च। और जो सुषुप्ति अवस्था होती है उसमें जागृत अवस्था सुषुप्ति अवस्था दोनों का लय हो जाता है, दोनों ही नहीं रहती। इसीलिए ये जो संसार है उसी प्रकार से सब कुछ जैसे स्वप्न मिथ्या है वैसे जागृत अवस्था भी मिथ्या है। इसके बाद में अवस्था त्रय का जो है तीनों अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, इनके मिथ्यात्व का वर्णन करते हैं। कहते हैं त्रयमेवं भवेन् मिथ्या गुण त्रय विनिर्मितम् अस्ति दृष्टा गुणातीत तो नित्यो
कश्चिदात्मकः, कहते त्रयमेवं भवे मिथ्या। ये तीनों ही, ये जो जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था है, यही इनका परस्पर में आप देखेंगे, परस्पर में ये एक दूसरे में नहीं है। जब जागृत अवस्था है तो स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, जब स्वप्न अवस्था है तो जागृत और मिथ्या नहीं है, जागृत और सुषुप्ति नहीं है, और जब सुषुप्ति अवस्था है तो जागृत और स्वप्न नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो इनका जो दृष्टा है, इन तीनों अवस्थाओं को जो दृष्टा है, गुणातीत नित्य, वो क्या है, एक है चिदात्मक, चेतन है, वो तीनों ही अवस्था में है। जब जागृत अवस्था होती है तो उसका भी ज्ञान होता है, उसका भी अधिष्ठान रूप से है यही आत्मा, आत्म तत्व। और जो स्वप्न अवस्था होती है तो स्वप्न अवस्था का भी जानने वाला, मैंने सपना देखा, मैंने सपना देखा आदि कहता है। जब सुषुप्ति अवस्था होती है तो सुषुप्ति से मैं ऐसे सुख से सोया कि कुछ भी नहीं जाना, तो वहां पे अभाव जो होता है, कुछ भी नहीं जाना और ऐसे सुख से सोया, तो आनंद जो होता है, वहां सुख जो होता है, उसको अनुभव करने वाला चेतनात्मा उस अवस्था में भी। तो तीनों ही अवस्था में आत्म तत्व विद्यमान रहता है। इसीलिए हमको ये नहीं कहना चाहिए कि जो अवस्थाएं हैं, इसीलिए इन अवस्थाओं को भी जो साक्षी, जो गुणातीत है, गुण रहित चिन्मय, वो चैतन्य स्वरूप, वो इनका साक्षी है, वो ही मात्र सत्य है। और जो तीनों अवस्थाएं हैं वो अब जो जीव और ब्रह्म की एकता है, उसमें क्या कोई दृष्टांत है? वो दृष्टांत अब प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं यद्वन्मृदी घट भ्रांति शुद्धौ वा रजत स्थितिं यत्तद्वद् ब्रह्मणि जीवत्वं वीक्षमाणे न पश्यति। यद्वन्मृदी घट भ्रांति, जिस प्रकार से जो मिट्टी है उसमें घट की भ्रांति होती है, वास्तव में तो वो मिट्टी ही है। एक मिट्टी को कुछ रेगुलर शेप में रख दिया गया, उसको हम घट बोल रहे हैं। लकड़ी है, उस लकड़ी को हमने काट पीट करके कुछ विशेष आकार प्रकार में रख दिया, उसको हम कुर्सी बोल रहे हैं, मेज बोल रहे हैं, नाना प्रकार की चीजें बोल रहे हैं। तो वास्तव में जैसे इनको रख दिया है तो वही आकार में ये दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से कह रहे शुद्धौ वा रजत स्थिति, जैसे मिट्टी में हमको घट दिख रहा है, अथवा दूसरा उदाहरण दिया है कि जो सीपी है, उस सीपी में चांदी दिखाई पड़ती है, और वो चांदी कब तक दिखाई पड़ती है? जब तक कि हम दूर खड़े रहते हैं। जब पास में जाते हैं तो वहां पर सीपी हमारे हाथ लगती है, और जब सीपी हाथ लगी तो चांदी की स्थिति समाप्त हो जाती है, तब वहां चांदी नहीं रहती। तब हम क्या कहते, तद्वद् ब्रह्मणि जीवत्वं वीक्षमाणे न पश्यति। तब वो रजत है, वो हम कहते अरे चांदी नहीं है, सीपी है, अरे सांप नहीं है, रस्सी है ना। तो वो जो सांप है वो क्या था? मिथ्या था। तो सांप और रस्सी एक ही चीज है, मतलब कहना है कि सांप है ही नहीं, सांप का सर्वथा अभाव है और रस्सी की ही सत्ता है। ठीक उसी प्रकार से कहते तद्वद् ब्रह्मणि जीवत्वम, उसी प्रकार से जो शुद्ध ब्रह्म है, उस ब्रह्म में जीवत्व, जीव भाव है। वो ब्रह्म वास्तव में जो ये आत्मा है, वास्तव में आत्मा ही है। जो शरीर है, तीनों शरीर की कोई सत्ता है ही नहीं, ये सिर्फ भ्रम के द्वारा प्रतीत हो रहे हैं। आत्मा के अज्ञान से ये शरीरों की प्रतीति हो रही है, ठीक है। इसीलिए जैसे हम